क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंज प्रताप सिंह है। किस पोस्ट के लिए आप आए यहाँ पर? आया हूँ सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। ये जॉब लगाने के लिए कितना रुपया लिया गया आपसे? पैसा बिल्कुल नहीं लिया गया है। नहीं सर, यहाँ तो कोई भी किसी तरह का पे नहीं किए हैं हम। जीडीए तक पहुँचने के लिए ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? तो ये है कि काम तो फिर घर में करना है ही। जो महसूस किया उसमें कितनी बात आपको सच्चाई लगा? ये बात बिल्कुल मैं 100% कह सकता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई परेशानी नहीं लगी। तो इस तरह से बताऊँ तो मेट्रोलाइट एक बहुत अच्छी कंपनी है। नॉलेज लेके मुझे जेन्युइन लगा सर मेट्रोलाइट। तो कितना भी क्यों दूर ना हो, ये तो अपना देश ही है, दिल्ली अपना देश ही है। तो मैंने सोचा चलो निकल ही लेते हैं। ठीक है। मेट्रोलाइट में जॉब लग गई या ट्रेनिंग हुई है अभी आप? जी ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग हुई है। तो मेट्रोलाइट एक बहुत अच्छी कंपनी है और मैं पहली बार ही मुझे ये रेफर मिला था। और अभी तक जितना मैंने 7-8 दिन में एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंस ये किया है कि बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, नेचर बहुत अच्छा है, लोगों सिखाने का तरीका, जो हमारे ट्रेनर थे राहुल सर, उनका तरीका भी बहुत अच्छा है, उन्होंने समझाया बहुत अच्छे से। और मेट्रोलाइट का जैसा मुझे दिख रहा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेट्रोलाइट अगर बेस्ट है तो वहाँ उसमें मुझे फ्यूचर भी दिख रहा है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल में इनका मेट्रोलाइट का कनेक्शन है, जिस वजह से आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं अपने एम को गेन करने के लिए। ठीक है। आपका होम टाउन कहाँ पे है? होम टाउन सर मेरा कानपुर में है और वहाँ से मैं यहाँ ट्रैवल करके आया हूँ। तो मेट्रोलाइट में ट्रेनिंग का जो जर्नी रहा कैसा रहा? मतलब कैसे आपको पता चला जो मेट्रोलाइट में, मतलब मेट्रोलाइट हॉस्पिटल में वर्क करती है जिसमें एक सुपरवाइजर का हमें ट्रेनिंग लेना है और एक सुपरवाइजर ऑफिसर बन के हम वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होंगे। तो ये जो जर्नी आपका जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, कैसे, आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी कुछ दिन की बात है, शायद 25 दिन पहले की बात है। मैं जॉब ढूंढ रहा था यहाँ पे नोएडा में। तो जॉब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे नोन एक अंकल है, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे रेफर किया था कि आप हमें रिज्यूम मेट्रोलाइट डाल दें, हम मेट्रोलाइट चले गए। मेट्रोलाइट में आपको देखो आपके लायक कौन सी जॉब है। फिर वहाँ से मैं फिर यहाँ पे आया, मेट्रोलाइट पे आया। मेट्रोलाइट पे जब मैंने अपना रिज्यूम दिया और एक्सपीरियंस जाहिर किया, उसके बाद क्या नाम है मुझे सूटेबल, और उन्होंने मेरे से पूछा भी, मेट्रोलाइट में एचआर जो है उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आपको क्या करना चाहते हैं, आपके लिए सूटेबल जॉब क्या है। तो मुझे सूटेबल जॉब सुपरवाइजर लग रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी काम कर रखा था थोड़ा सा, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग हमारी सेम डे पे स्टार्ट हो गई थी आई थिंक। और उसके बाद फिर हम लोग की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चली। उन्होंने सारी चीज़ें बताई जो जो हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटलों का मैनेजमेंट क्या है, सबसे बेस्ट मेट्रोलाइट का रूल एंड रेगुलेशन है हमारा, ग्रूमिंग और बिहेवियर, वो भी बताया। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें एक टॉपिक आता है हमारा सेफ्टी रूल्स बारे में, फायर सेफ्टी रूल होता है, और हमारा आता है 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश का आता है, केमिकल हैंडलिंग होता है, और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स हैं। इसके बाद ये सब चीज़ें बताया और काफ़ी इंटरेस्ट, काफ़ी मज़ा भी आया पढ़ने में, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि एक अच्छी पोस्ट मिली है सुपरवाइजर की, तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर पे आप रहते थे ट्रेनिंग के टाइम या आप बाहर रहते थे? मैं बाहर रहता था, मैं ट्रेनिंग बाहर रहते थे। ठीक है। जो ट्रेनिंग जिस टाइम आपका स्टार्ट हुआ और जब ट्रेनिंग का एंड हुआ, अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगा? जो क्या मतलब पहले जो ट्रेनिंग से पहले जो आप थे या ट्रेनिंग के बाद जो आपकी कॉन्फिडेंस है, या हॉस्पिटल के बारे में आपने जाना, अपने वर्क साइन के बारे में जाना, अपने हॉस्पिटैलिटी का जो हॉस्पिटैलिटी में जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आपने जाना, तो उसके बीच में क्या आपका डिफरेंस है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें पहले और बाद? अभी तक का मेरा पहले भी मार्केट में रहा है, बीपीओ के सेक्टर में मैंने काम किया है। तो एज इन बीपीओ और एज इन क्या नाम है आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ले लो, तो हॉस्पिटल का जो सेक्टर है वो एकदम डिफरेंट है। पहली बात वो कॉर्पोरेट पे ज़्यादा वर्क नहीं करता, दूसरा मेडिकल में आता है, और दूसरा तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपके पास मतलब कुछ ऐसा होता है, कुछ फैमिलीज में पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है MBBS MA वगैरह ये सब चीज़ें कराने की, जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, कराने की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो ये लोग क्या होता है कि आप मेट्रोलाइट में आओ, ज्वाइन करो, आप GDA की तैयारी यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे आपको तैयार कराएंगे GDA में क्या काम होता है, उसके थ्रू आप एक्सपीरियंस लेके GDA में अच्छे हॉस्पिटल में लग सकते हो। सुपरवाइजर के लिए भी यही है, सुपरवाइजर के लिए आप आओगे,
जहाँ पे तो वैसे आपको सब बताएंगे कि कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद आपको एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन करना, एक्सपीरियंस के लिए कर लो। और मैं तो ये कहूँगा कि एक्सपीरियंस को ना देखते हुए आप अपने फ्यूचर को देखो, आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा, मैं आपकी ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई है, क्योंकि ट्रेनिंग देख के पहली मुलाकात आप हमारी है जी। तो मैं अपने ट्रेनर को आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, जी। जो ट्रेनिंग दिया है वो रियल में ट्रेनिंग दिया है या बातें करके आपसे टाइम पास किया है? थोड़ा सा मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपके नॉलेज टेस्ट करना चाहूंगा ट्रेनिंग के टाइम। जी बिल्कुल। आपको एक स्पिल के केस का बात बताया होगा, स्पिल के, तो ये स्पिल है क्या, थोड़ा सा मुझे आप समझाने की कोशिश करें। स्पिल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो हॉस्पिटल्स में कुछ पेशेंट होते हैं जिनको वॉमिट की प्रॉब्लम होती है, किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी आईवी ड्रॉप होते हैं, वो लग जाता है तो ब्लीड होता है, कहीं कोई डॉट से गिर जाते हैं। तो उसको यही 3 पार्ट होते हैं हमारे स्पिल में। एक होता है मेजर पार्ट, एक होता है माइनर पार्ट, एक होता है स्पॉट। मेजर पार्ट होता है जो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराव में पड़ा हो, ब्लड हो या वॉमिटिंग हो या केमिकल हो, कुछ भी हो सकता है। वो अगर 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मेजर में आता है, अगर उससे कम है तो माइनर में आता है। माइनर में स्पॉट भी आता है, लेकिन वो स्पॉट का मतलब बूंद, एक छोटे छोटे डॉट स्पॉट्स पड़े हो, उनको साफ करने के लिए हम लोग स्पॉट का नाम यूज करते हैं स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल मैनेजमेंट की किट आती है, उसमें पीपी किट होती है, जिसमें ग्लव्स होते हैं, आपके गमबूट्स और आपका गाउन होता है, कैप होती है, मास्क होता है और गॉगल्स होते हैं। आपको वियर कैसे करना है? सबसे पहले आपको मास्क पहनना है, फिर कैप पहननी है, फिर उसके बाद आपको गाउन पहनना है, फिर उसके बाद शूज़ पहनने के बाद आपको फिर क्या नाम है ग्लव्स पहनना है। और उसको साफ कैसे करना है? साफ करने का सबसे इजी फॉर्मूला ये है कि आप जो टिश्यू पेपर होगा आपके किट बैग में, उस किट बैग में एक टिश्यू पेपर आता है, उसको क्या नाम है आप जो एरिया है जहाँ पे फैला हुआ है उस पर रख दीजिए, डाल दीजिए पूरा। और उसके ऊपर फिर क्या नाम है हमारा केमिकल यूज होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का केमिकल लोग बनाते हैं, कितने परसेंट और कितना कैसे यूज करते हैं वो आपको बता देता हूँ। उसको डाइल्यूट करते हैं हम लोग 900 ml से प्लस 900 ml ऑफ हाइपो और 100 ml ऑफ वाटर। इसको ये हमारा घूम करके 1% बनता है। ये बस इस 1% केमिकल को हम लोग क्या नाम है स्प्रेड कर देंगे, जो हमारा स्प्रेड वो आता है बॉटल, उससे स्प्रेड कर देंगे पूरे उसके एरिया में, जिससे कि जो ब्लड का जो भी कलर है, जो भी चीज़ है वो थोड़ी सी सोख ले और उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर में, जिस वजह से जो स्टेन पड़ेगा ब्लड का वो सारा ऑब्जर्व हो जाएगा, तो दाग नहीं पड़ेगा, कोई इन्फेक्शन होने की बीमारी नहीं हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इस वजह से वो केमिकल हम लोग, वो एंटीबैक्टीरियल केमिकल होता है, तभी हम लोग उस पर यूज़ करते हैं। फिर उससे पूरा क्या नाम है जब हो जाएगा ब्लैक कलर का कलर चेंज, तब उसको टोंग आता है। टोंग को हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में चिमटा भी कहते हैं। तो उससे टोंग को ऐसे पकड़ के उठाएंगे और जो येलो गार्बेज होती है उसमें डाल देंगे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड गार्बेज है और इन्फेक्टेड पॉलिथीन के अंदर जाता है। फिर उसको हम लोग क्या नाम है एक सील आती है इतनी बड़ी, उसको क्या नाम है बंद करके सील कर देंगे। फिर उसमें क्या नाम है टैग आता है, वो टैग लगा देंगे, कौन से फ्लोर से है, किस पेशेंट का ये हुआ है और क्या नाम है उस पेशेंट का, ये पूरा नंबर लिख के येलो डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, एक बार बताइए, जो R3 से क्या हम कर सीखते हैं? R3 क्या है? R3 केमिकल, R3 हमारा जो केमिकल होता है वो केमिकल हम लोग का ग्लास को साफ करने के काम आता है। ठीक, बहुत अच्छा। और जैसे कि कोई भी ग्लास हो, कोई ग्लास डोर हो गया, ग्लास R4 सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वुडन पॉलिश के लिए, ठीक है, और ये रेडी टू यूज होता है। अच्छा, बायोगेस्ट में जो हमारा ब्राउन कलर का क्या डस्टबिन होता है क्या बायोगेस्ट में? सर ब्राउन कलर का डस्टबिन नहीं होता है। नहीं होता है। कौन से कलर का डस्टबिन होता है? मेन बायोमेडिकल वेस्ट में 4 टाइप के होते हैं मेन, जो हॉस्पिटल भी बताता है और हमारे मेट्रोलाइट के ट्रेनर सर ने भी बताया है। 4 होते हैं मेन, येलो, रेड, ब्लू और व्हाइट, 4 होते हैं। ठीक है। और एक हमारा एक सिचुएशन देता हूँ मैं। रेड कलर का गार्बेज, ठीक है, मतलब आपका डस्टबिन है, ठीक है ना, और उसमें शॉर्टेज की वजह से येलो कलर ही उसके पास गार्बेज बैग है, येलो कलर का गार्बेज बैग लगा दिया है,
ठीक है। या अब किस अकॉर्डिंग रेड कलर में येलो कलर का अगर गार्बेज बैग कोई लगा दिया, गलती से लगा दिया या शॉर्टेज के हिसाब से लगा दिया, अगर तो जो उसमें मटेरियल अगर हम डालेंगे तो गार्बेज बैग के अकॉर्डिंग डालेंगे या डस्टबिन के कलर के अकॉर्डिंग डालेंगे? ऑलवेज एंड ऑलवेज हमेशा डस्टबिन के कलर के हिसाब से ही डालेंगे। और दूसरा, अगर शॉर्टेज है तो क्या नाम है, आप अपने अगर सुपरवाइजर है तो आप अपने सीनियर से बात करके क्या नाम है मंगवा सकते हो। और अगर क्या नाम है किसी अनदर एम्प्लॉय ने किया है, एज एन सुपरवाइजर बता रहा हूँ, किसी अनदर एम्प्लॉय ने किया, जैसे आपका जीडी हो गया या हाउसकीपिंग वाले भी कभी कभी गलती कर देते हैं, या आपके हॉस्पिटल स्टाफ से कोई होगा जो गलती कर देता है, तो उसमें क्या होता है, या तो आप चेंज करवा लो अगर स्टॉक में है, नहीं है तो मंगवा लो। नहीं तो हॉस्पिटल में एक रूल है जो फाइन करता है अगर गलत पॉलिथीन डालने में भी, ये कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग, आप जो आपने जैसे पूछा कौन सा बिन का कलर रहेगा, कलर हमेशा सेम रहेगा, जो जिस बिन का कलर होगा वही गार्बेज उसमें जाएगा। ठीक। राहुल सर को अगर टोटल अगर हम 10 रेटिंग देंगे तो इसमें आपका कितना परसेंटेज देना चाहिए? सर 10 में से 10 दूंगा। 10 में से 10। क्या चीज राहुल सर में सबसे बेहतर लगा आपको? सबसे बेहतर उनका मुझे पढ़ाना लगा है। उन्होंने जो भी चीज़ मुझे पढ़ाई है मुझे अच्छे से बैठ गई है। और एक चीज़ और है, उनका एक्सपीरियंस। उन्होंने जितने भी अपना 12 साल 13 साल जो अपना हॉस्पिटल में और मेट्रोलाइट में आके जो एक्सपीरियंस दिया है, उससे मुझे भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल और सामने वाले को गाइड करना कितना जरूरी होता है। सबसे वीक पॉइंट राहुल सर का क्या है? राहुल सर का सबसे, सर अभी तक तो मैंने कोई वीक पॉइंट नोटिस नहीं किया है और शायद कोई वीक पॉइंट है नहीं मेरे हिसाब से। होता अक्सर क्या नाम इंसानों में होता है, लेकिन मैंने अभी तक अपने हिसाब से जज नहीं किया। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे पेरेंट्स है। सबसे वीक पॉइंट क्या है? सबसे वीक पॉइंट मेरा है, अगर जैसे कोई मतलब मेरे से अपर लेवल का कोई बंदा मेरे सामने खड़ा है, जैसे आप ही हो गए, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन होती है कि मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, तो उलझन में चक्कर में मेरे आंसर इधर उधर होगा। आप पूरा पैन इंडिया में कहीं भी आपको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा तो आप चले जाएंगे? जी सर। थैंक यू, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेट्रोलाइट में आप अच्छे से अचीवमेंट करें और टाइम टू टाइम आप अच्छा ग्रोथ करें और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। लॉन्ग टाइम मेट्रोलाइट को सेवा करें और जो मेट्रोलाइट का मिशन है, जो हेल्थ केयर को सिस्टम को चेंज करना और अच्छा सर्विस देना, और हम सेवा के भाव से मेट्रोलाइट में जुड़ेंगे, ना कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड के रूप में हम जुड़ेंगे। हम एक सेवा के रूप में जुड़ेंगे, उसमें आपका योगदान अच्छा रहे।